सो हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में से बारी बारी से हर एक सवाल हम करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं, बहुत टफ एक्सरसाइज माना जाता है इस एक्सरसाइज को, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक सवाल जो है वो बहुत अच्छे से क्रैक करें, हर एक सवाल को डीपली एनालाइज करें और आप तक छोटे से छोटे में सही तरीके से पहुंचाया जा सके। तो पहला सवाल हमारे सामने है, लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। ये है एलएचएस और ये है आरएचएस। आपको एलएचएस को कुछ भी करके आरएचएस के बराबर लाना है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। कॉसेक, सबसे पहले हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके ऊपर दोस्तों होल स्क्वायर है। अगले स्टेप में अगर आगे बढ़े तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इसको अगर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा रहा है तो अपॉन लगा करके हम साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने लिख दिया और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इसको देखें अगर बहुत ध्यान से तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको दो बार लिख लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई लगा करके 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हम लोगों ने ऐसे डैश लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर आ गया। यहाँ लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लेते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। आई होप जी। अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके दोनों को आरएचएस और एलएचएस को हमें क्या बना देना है, इक्वल बना देना है। तो बहुत सिंपली इसको करेंगे, आइए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका और इसका दोस्तों हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस थीटा क्यों लगा दिया मैंने, कॉस ए ही रखिए हर जगह अगर ए है तो। ये हो गया। अब इसको अगर इससे मैं डिवाइड करूँ तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको आगे क्रैक करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ए प्लस
साइन ए कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, 1 + 1 यानी कि 2, सॉरी 1 + 1 हो जाता है, और प्लस 2 साइन ए अपॉन में यहाँ से कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन लेने के बाद बच जाता है 1 + साइन ए, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ दोस्तों 1 + 1 2 है, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है 1 + साइन ए, 1 + साइन ए यहाँ भी बच जाता है, और नीचे कॉस कॉमन है तो बच जाता है 1 + साइन ए, दोनों सेम है यानी कि 1 + साइन ए 1 + साइन ए एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, और तब यहाँ बच जाता है 2 कॉस ए। अगर 2 कॉस है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं। इस तरह से RHS और LHS ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाइएगा, ये आपके गले की हड्डी बन सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी नहीं है, इनको ईजी नहीं लिया जा सकता, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली क्रैक करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हमसे लग जाएंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं, सेम लगभग इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। जी हाँ, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको भी बहुत सावधानी से, बहुत आराम से, बहुत कायदे से लगाने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग क्रैक करेंगे। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी लेंदी है। तो आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने नोट कर रखा है। ये एक लंबा सवाल है, एक लेंदी है, बड़ा सवाल है, तगड़ा सवाल है, इसलिए मेहनत की ज़रूरत है। इसमें बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप सुनते रहिएगा और आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 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 लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, वैसे वैसे समझिए। ऊपर tan थीटा है, छोड़ दीजिए। 1 - cot थीटा को आप लिख दीजिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा। थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। प्लस cot थीटा जैसे है उसको ऊपर छोड़ दीजिए। नीचे है 1 - tan, यहाँ लिख दीजिए 1 - tan का मतलब होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आइए इसको क्रैक करिए, ये टेन थीटा ऊपर ही रहने दीजिए, फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ आपका कॉट थीटा है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक बड़े आराम से आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये टेन थीटा जो है उसको आप लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या है आपका साइन थीटा, नीचे आपका साइन थीटा है, फिर बीच में आपका प्लस है। इधर आइए, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइड में ऐसे लगा देता हूँ दोस्तों, डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सिंपल क्वेश्चन है, नीचे कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया। अब जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई लगा करके उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर आ जाता है और नीचे आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक का जो भी स्टेप है वो पूरी तरह से सही है। ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू ऊपर आ जाता है कॉस थीटा, नीचे आ जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आगे का हम करेंगे। देखिए साइन से साइन मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से कर रहा हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, नीचे दोस्तों आ जाता है यहाँ कॉस और अंदर साइन माइनस कॉस, याद रखिएगा। यहाँ बीच में प्लस है, ये आ जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाता है साइन और यहाँ बन जाता है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बहुत सिंसियर और बहुत टेक्निकल स्टेप लेना है हम लोगों को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो साइन है, ये जो साइन, अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे आपका साइन है, साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। इन दोनों को हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपॉन कॉस थीटा साइन माइनस कॉस एज इट रहने देता हूँ, यहाँ प्लस की जगह सीधे माइनस कर देता हूँ, और अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा जैसे है उसको उतार के छोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों बस इसको अब चेंज कर देना है, यानी कि इसको लिख देना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का, जिसको ये समझ में आ गया समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। इसको मैं इरेज करूँगा तो यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, यहाँ से, आई होप आपने नोट करा होगा। यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। अब बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ के बाद दोस्तों, यहाँ के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे एलसीएम लेना, बड़ा सा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, साइन कॉस और साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। क्या आपको सही लग रहा है? ये पूरी तरीके से सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ है साइन, ये इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, बस साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस उसी तरह ये और ये पूरा कट रहा है, कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये कॉस क्यूब
थीटा आ जाएगा। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आ गया है तो अब अगले स्टेप में चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि सीधे फॉर्मूला जो है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसलिए आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है आपको। एक बार मैं जरूर इस फॉर्मूले को मैच करना चाहता हूं दोस्तों, कि कहीं हम लोगों से कोई मिस्टेक ना हो रहा हो। हाँ, मिस्टेक हो रहा था दोस्तों। ये हमारा ए बी यानी कि यहां भी प्लस में आ रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब इसको क्रैक करते हैं। आइए, अगर इसी फॉर्मूले पे इसको रखते हैं तो ये बन जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर आ जाता है साइन स्क्वायर प्लस बी का कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ए बी यानी कि साइन कॉस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है आपका साइन कॉस, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन माइनस कॉस। अब देखिए साइन माइनस कॉस से तो साइन माइनस कॉस की कहानी खत्म हो रही है, कर दीजिए। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 प्लस साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय साइन और कॉस। ये हो गया दोस्तों। 1 के भी नीचे ये है, यानी 1 अपॉन साइन कॉस लिख सकते हैं, और प्लस लगा करके साइन कॉस अपॉन भी साइन कॉस लिख सकते हैं। साइन कॉस कट गया, यहाँ 1 आया। ये देखिए 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा, और प्लस 1। ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से क्रैक कर लिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव, और वो बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड लेकर के पढ़ाई करी है, केवल और केवल स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से लगा लीजिएगा, सीबीएसई आपसे ये पूछ सकता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस वीडियो में हम लोग 2 पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एक पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 दूसरे पार्ट में। अब ये है हमारा इस पार्ट का सबसे आखिरी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा सवाल है, कोई इसमें लेंथीनेस नहीं है, इसलिए आप बड़े आराम से देखेंगे कि आप इसको क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको ये प्रूफ करके लाना है, बहुत सिंपल है। इसको 2 मिनट के अंदर हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ईजी है। पहले हम लोग LHS ले लेंगे, ये हो जाएगा 1, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और दोस्तों नीचे भी सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। इसको सॉल्व करिए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कॉस प्लस 1, नीचे आ गया कॉस, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब यहाँ इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये है आपका कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस।
यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्रैक करते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए। कॉस अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो ये तो कॉस कॉस कट जा रहा है, कॉसेक थीटा अपॉन 1 आ रहा है। यहाँ पे मैटर सीरियस हो गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ तक सही है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है आपका कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। नोट कर दूँ तो 1 प्लस कॉस भी लिखा जा सकता है इसको, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 1 माइनस कॉस से, और अपॉन में 1 माइनस कॉस से। यहाँ तक आप, मेरे ख्याल से आप लोगों के नज़र में ये क्लैरिटी आ रही होगी। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाता है 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका आ जाता है 1 माइनस कॉस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्रैक हो जाता है बहुत ईजिली। अब हम चलते हैं आगे, चुटकियों में खेलेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद से ये पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। प्रूफ करके लाना है कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ये आपको प्रूफ करके लाना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसको हमें क्रैक करना है। ठीक, आइए दोस्तों ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड करेंगे। यानी कि देखिए, हम कर दिए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे हम लोगों ने अपॉन लगा दिया। फिर यहाँ है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब इसको क्रैक करिए। कॉस अपॉन साइन हो जाता है दोस्तों कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो जाता है कॉसेक ए डिवाइडेड बाई, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये हो गया आपका कॉस अपॉन साइन, फिर से कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सेम फॉर्मेट है। यहाँ जो -1 आ रहा है उसको किनारे कर लेते हैं, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 किनारे कर देते हैं, और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 किनारे कर देते हैं। ठीक है, इसी को अगले स्टेप में ले चलता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस लगा करके, जो 1 है दोस्तों उसके जगह हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जिस आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन में दे भी रखा है कि आप 1 के जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दीजिए। तो 1 के जगह हम रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं दोस्तों। ये अपॉन है,
और इसके नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1। अगर इसको हम लोग क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो जैसा था वैसे ही उतार देते हैं। यह आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये एज इट इज़ हमारा उतर गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ये है आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, यहाँ बीच में आपका माइनस है दोस्तों, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप मेरे ख्याल से आई होप समझ रहे होंगे। और इसको मैं अपॉन लगा करके क्या लिख देता हूँ, कॉट माइनस कॉसेक ए प्लस 1। दोस्तों यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर आ जाता है आपका यहाँ 1, फिर प्लस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बच जाता है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ रहा है 1, फिर प्लस लगा करके कॉट ए प्लस कॉस ए, यहाँ आपका आ रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। दोस्तों बस एक बार ध्यान से चेक करिए कि कुछ कटने लायक है या नहीं है। अगर कुछ कटने लायक है तो कट जाएगा, और अगर नहीं कटने लायक है तो फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही बच रहा है, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, और ऊपर है हमारा 1 माइनस। दोस्तों एक जगह शायद कोई मिस्टेक हो रखा है हम लोगों से, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है दोस्तों, तो यहाँ भी आपका साइन जो है वो माइनस का ही होना चाहिए, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस बन जाएगा, और इस तरीके से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ये आपका कॉसेक ए है, तो आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर लिया, और अब जा कर के हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अभी भी इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है।